कि अब सोशल मीडिया मोबाइल जो है बच्चों की दूर फ़ोन से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बच्चे फ़ेसबुक, टिकटॉक अगर खोल लेते हैं, तो उन्हें आगे से वो मवाद देखने को मिलता है कि जो देखने के काबिल नहीं होता। तो उस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फुरकान शाह साहब, जो कि एनालिस्ट हैं, और ना सिर्फ़ एनालिस्ट है बल्कि पाकिस्तान के उन तमाम वालिदैन के अलम को बुलंद किए हुए हैं, ताकि ये जो तूफ़ान बरपा है बेहयाई का, बदज़ुबानी का, उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया जी, और हम ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं जो आपने ये मकसद लेके चले हुए हैं, ये बड़ा नेक मकसद है, और ये अगर हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया अब देखने के काबिल नहीं रहा, और बच्चे तो अब किस तरह बच्चों को मोबाइल लेके दें, तो वालिदैन भी बड़े परेशान हैं। अभी रिसेंटली अगर बात करें एसके और मिनाइल मलिक के मामले की, इसको किस तरह आपने, बहुत सारी वीडियोस आपकी इसके ऊपर है, एसके ने आपसे माफ़ी भी मांगी है, ये सारा मामला है क्या? क्या स्टार्ट हुआ? क्या मिनाइल मलिक की वीडियोस फेक थी, रियल थी? क्या मामला था? असल में मसला क्या था? और इससे जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ख़राब हुई है, इस हवाले से बताएं। नौजवान नस्ल को तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का यूज़ इसीलिए किया जा रहा है कि नौजवान नस्ल को तबाह किया जाए। आप ये देखें कि टिकटॉक पे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लोग अपनी जो हमारे यहाँ पे लाइव बैठते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, वहाँ पे लाइव बैठ के अपनी 100-100 प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। बेसिक तो पॉज़िटिव था ना। मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। देखें, ये छोटे-छोटे व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर्स की खातर लोग किस हद तक गिर गए हैं। मेरे शोर मचाने का इस वक्त मैं खुश हूँ। मुझे ये फ़ायदा हुआ कि पहली दफ़ा इस तरह के काम की एफआईआर लॉन्च हुई है। इसमें गुनाहगार मनाहिल है, गुनाहगार एसके है, मेरी तरफ से कोई भी है। एफआईआर लॉन्च हो गई है, अब कानून अपना रास्ता खुद लेगा। मैं इस बात से सेटिस्फाई हूँ। मैं खुद एप्लीकेंट भी था। मुझे एसके को नीचा दिखाने का कोई शौक नहीं था। मैंने कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मुझे मिल जाना था। मैं सिर्फ बच्चियों को, नौजवानों को ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि ये देखें इन लोगों का पास्ट क्या था। इसलिए मैंने उसके करैक्टर की असैसिनेशन की। हालांकि मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि उसकी गोल्ड की चेनें, उसका सारा कुछ देख के लड़कियां इंस्पायर हो जाती थी, और वो साथ ले जाके उनको जो भी उसका कोई वहां पे कारोबार है वो करता था। मैं इस वजह से बड़ी तकलीफ में था। इससे पहले फिल्म स्टार मीरा ने अपनी बेहुदा वीडियो निकाली। मैं विषयात ने, अगर मैं गिनने पे बैठूंगा तो आपका सारा टाइम उनके नाम लेने पे गुजर जाएगा। आज तक किसी के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई। मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की। मैंने इस पे आवाज़ उठाई, शोर मचाया, लोगों ने मेरा साथ दिया, और रियासत ने मेरे काम को ठीक समझते हुए एफआईआर लॉन्च कर दी। मेरा ये मकसद नहीं था कि एफआईआर लॉन्च हो। एक मेरा और मकसद हल हो गया इनके वकूए से, क्योंकि मैं पहले दिन से ये शोर मचा रहा हूं कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है जिसकी कोई हद नहीं थी। अब जो यूट्यूबर्स पे, अब देखिएगा सुबह मुझे कितनी गालियां लोग देंगे, यूट्यूबर्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने इसका अजर अल्लाह से लेना ना, अपनी कौम के लिए मैं कर रहा हूं। ये कई जो यूट्यूबर जो बेहूदगी, जिसमें पोला रिकॉर्ड एक साहब हैं, वो बड़े इतने गलीज अल्फाज, अब छोटे छोटे मेरे नवासे हैं, और रिश्तेदार हैं, छोटे बच्चे हैं। अब आप अपना मोबाइल बच्चे को देने से परहेज करते हैं, और पता नहीं ये सोशल मीडिया की क्या पॉलिसी है, इस तरह की वीडियो ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हुई। मैं मौला ये मौला रिकॉर्ड के खिलाफ हाँ भी जी, कार्रवाई। और भी कई यूट्यूबर्स हैं जो गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखें, जिन लोगों ने ये बनाया है टिकटॉक, वो इसका कैसा पॉजिटिव यूज कर रहे हैं कि इसमें लाइव बैठ के अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपना बिजनेस कमा रहे हैं। हम लोग गंदी, आप रजब भट्ट की लाइव जब बैठता है, मैं आपको खुद, आप चाहे कहेंगे तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं कि वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करता है, माँ बहन की गालियां निकालता है, और टीनेजर उसके फॉलोअर्स हैं। इसमें हम लोग सिर्फ रियासत के पीछे पड़ गए हैं कि जो करे रियासत करे। हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं रात को घर जाता हूं, मेरा बच्चा रात को सोशल मीडिया पे रजब भट्ट को देख रहा है, डक्की को देख रहा है, किसी और को देख रहा है, तो मैं उसे रोकूं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं देते। अब जब एक बच्चा रात को 1-2 बजे तक लाइव बैठे ये यूट्यूबर्स को और ये जो हैं टिकटॉक पे लाइव। टिकटॉकर्स को देखेगा, तो सुबह जब वो 7 बजे घर से निकलेगा स्कूल जाने के लिए, तो क्या वो मेंटली तौर पे तैयार होगा? जिस बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई, वो कैसे तरक्की करेगा? मुझे तो ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की तरक्की में ये जो लोग
चाह रहे हैं कि तरक्की ना हो, ये पाकिस्तान को तरक्की पजीर रखने की एक पॉलिसी है, माइट बी पॉसिबल। मुझे तो ये कोई इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव यूज करें, देखें ना, हर चीज के दो रास्ते हैं। आप एक पिस्टल के साथ सिक्योरिटी भी कर सकते हैं और डकैती भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे डकैती करने चले, टिकटॉक है उसका नेगेटिव यूज है, सोशल मीडिया उसका नेगेटिव यूज है, ये जितने भी हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं करता जिससे मेरे माशरे के नौजवान की इस्लाह हो। पोला रिकॉर्ड जो है वो आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है। क्या किस तरह हुई है, क्या हुआ है उनके खिलाफ, क्या वो ये भी जो- अभी जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे? आने तो चाहिए। अब ये तो अब डिपेंड करता है ना कि अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, वो कोई अच्छा लॉयर कर लेते हैं, या वो माफीनामा दे दे। जैसे मैं इसके पीछे पड़ गया था एसके के, मैंने इसका टोटल कब पैदा हुआ, इवन के शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने इसकी मदर का भी निकलवा लिया कि वो पीटीवी में मेकअप आर्टिस्ट थी। अच्छा, हाँ जी, वो मेरे पास रिकॉर्ड था। इसी वजह से ये सारा कुछ निकलवाने का मकसद मेरा क्या था। एसके शादीशुदा है या नहीं? शादीशुदा है, शादियां शुदा है। शादियां शुदा क्या मतलब? मुझे मेरे एक मुबैना इतला के मुताबिक मोर देन 50 मैरिजेस हैं इसकी, मोर एसके देन की? एसके की। उन शादियों का करता क्या है वो? निकाह करके बीवी को साथ ले जाता है बाहर। उसके बाद अब मैं देखे ना, मैं ये नहीं चाहता कि, मैं ये चाहता हूँ गर्ल्स ट्रैफिकिंग आप कहना चाह रहे हैं? बस क्योंकि मैं ये बहुत हाँ, बड़ा क्राइम है कि जब मैं बोलता हूँ उसमें ना, ये मुलव्वस हाँ है। जी, मुझे सऊदी एक चैनल ने कल मेरा लाइव इंटरव्यू लिया और मुझसे रिक्वेस्ट करके वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट जो एविडेंसेस हैं वो मेरे से लिए हैं, और मेरे पास ये प्रूव है कि मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स। ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन girls की, ट्रैफिकिंग और हो रही है, ये बिल्कुल इसका आप बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है? नहीं, मुझे झूठ बोलने की क्या। नहीं, सबूत है, और ये साइबर क्राइम के पास, एफआईए के पास भी ये प्रूफ्स हैं। एफआईए अब सबसे बड़ा मेरा था प्रॉब्लम, जिस वजह से मैं परेशान था कि आज तक इस तरह के किसी काम पे, मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मीरा पे एफआईआर हुई होती ना तो आज मनाहिल की जरूरत नहीं होनी थी। अब एफआईआर हो गई है। अब मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि आइंदा आने वाले दौर में मुझे नहीं लगता कि अब अगली कोई औरत भी इस तरह की, या लड़का कोई एसके और बन के वीडियो दिखाएगा, अपनी बनाएगा। इनको एक इबरत का निशान बनाना चाहिए। नाइल कैसे इबरत का निशान बनेगी? वो तो मजलूम बन चुकी है। मजलूम बन गई है ना। साइबर क्राइम के पास आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो वेरीफाई करे कि वीडियो किसने लॉन्च की है, ये वीडियो डीप फेक के थ्रू बनी हुई है कि ओरिजिनल है? क्या वो वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर बिल्कुल सकते? हैं। तो अगर वेरीफाई हो जाएगा तो फिर साइबर क्राइम कैसे इसे स्पेयर करेगी? क्या साइबर क्राइम के किरदार पे सवालिया निशान नहीं बन जाएगा ये? तो एंड क्या हो रहा है फिर? आपने एसके का भी बता दिया, और बहुत बड़ा जो आज इस चैनल के तवस्सुल से आपने बताया कि बहुत बड़ा क्राइम। एफआईआर, कथा कलामी माफ कीजिएगा मेरी, एफआईआर की कॉपियां सीआरओ ब्रांच से मैंने उसका रिकॉर्ड लिया, जिसमें ही स्टिल एब्सकॉन्डर इश्तिहारी है अभी तक। अभी आप कहें, मैं आप अपने और चैनल ये पे चलाएं।